बोकारो से है, जहां बोकारो के सेक्टर 12E में बड़ा हादसा हुआ। घटना आवास संख्या 1285 माफ कीजिएगा 1285 से 1290 के ब्लॉक की है, जहां पानी की टंकी गिरने से ब्लॉक की सीढ़ी क्षतिग्रस्त हो गई और ऊपर के तल्ले में रहने वाले लोग अपने आवास में ही फंस गए। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना के बाद काफी देर तक बोकारो स्टील प्रबंधन के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे स्थानीय लोगों और रिटायर्ड बीसीसीएल कर्मियों का आक्रोश भड़क उठा। स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल प्रबंधन से पूरे आवासीय ब्लॉक की सुरक्षा जांच कराने और जर्जर पानी टंकियों और सीढ़ियों की तत्काल मरम्मत कराने की मांग की, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। इसका रिपेयरिंग भी हुआ है, इसके पहले रिपेयरिंग भी हुआ है और रिपेयरिंग करके डेंटिंग पेंटिंग भी हुआ है। मैनेजमेंट इस तरह के सरवैया चले हुए हैं। अगर कम से कम मैनेजमेंट को चाहिए ना कि हर क्षेत्र को कम से कम जो एक कंप्लेन होता है तो उसको रिपेयरिंग करावे, तो रिपेयर तो जबकि एनआईटी वाले लोग बोला है कि कम से कम 5 साल के अंदर में इसको हर क्वार्टर को रिपेयरिंग होना चाहिए। वाटर डैमेज नहीं है और पूरा सीढ़ी और टंकी सहित गिर गया। ऊपर में 2 घर रहते हैं, एक नीचे में रहते हैं। क्या लग रहा है कि जान माल का नुकसान हो सकता था? हाँ, हो सकता था। दर से बना के जैसे तैसे नीपा पोती करके इसको जो है कि पास आउट कर ले रहा है। पूरे सेक्टर 12 का यही हाल है। हम लोग इसका जोर विरोध करते हैं। अगर किसी पदाधिकारी अगर आते हैं तो इसको बहुत जोरदार तरीके से इसका विरोध किया जाएगा। क्या लग रहा है जान माल का नुकसान हो सकता? जान माल का एकदम नुकसान हो सकता था। अगर सीढ़ी अगर गिर जाएगा, पूरा टंकी सही इतना लोड है इसके ऊपर, तो किसी की जान जा सकती थी। रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। आंदोलन के 21वें दिन छात्रों ने झारखंड सरकार के 4 मंत्री सहित सुधीर गुप्ता का पुतला दहन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि सरकार मांग मानने की जगह बेवजह बयानबाजी में जुटी है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। छात्रों का आंदोलन लगातार राजधानी रांची में जारी है। आप तस्वीरें देखिए कि रांची के फिराय लाल चौक पर छात्रों ने आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। छात्रों द्वारा आज राज्य के मंत्रियों का पुतला दहन किया जा रहा है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह, सुदीप सोनू, शिल्पी नेहा तिर्की, इरफान अंसारी और इसके साथ साथ जो लगातार विद्यार्थियों का प्रदर्शन है वो जारी है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिख रही है कि 4 मंत्रियों का पुतला इस वजह से दहन किया जा रहा है क्योंकि विद्यार्थियों का आरोप है कि कुछ मंत्रियों द्वारा विद्यार्थियों के खिलाफ नारेबाजी की गई थी या यूं कहें कि उनके खिलाफ बयानबाजी की गई थी। इस आक्रोश में छात्रों ने आज मंत्रियों का पुतला दहन किया है और आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी मांगे लगातार 21 दिनों से नहीं मानी जा रही, इस वजह से आज मजबूरन ये आंदोलन करना पड़ रहा है और इस आंदोलन के बीच आज पुतला दहन भी किया जा रहा है। यहाँ विद्यार्थियों की बात करें तो लगातार विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये विरोध? ये विरोध जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलती है तब तक विरोध चलेगा। लोकतांत्रिक में 12 दिन से अनशन पर छात्र हैं, लेकिन ये मंत्रिमंडल को सदस्यों को झारखंड के छात्रों की बात को निदान करनी चाहिए थी, लेकिन इस आंदोलन को जो तोड़ने का जो प्रयास कीजिएगा वो आंदोलन उतना ही मजबूत होगा। किसका पुतला आज जलाया है आपने? शिल्पी ने तिर्की होश में क्यों आखिर शिल्पी? देखिए, शिल्पी नेहा तिर्की का, इरफान अंसारी जी का है, सुधीर चौधरी जी का है और सुदीप सोनू जी का है। इन्होंने छात्रों के साथ में खिलवाड़ किया है, छात्रों के साथ में आंदोलन को बर्बाद करने का प्रयास किया है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। बिल्कुल, देखिए छात्र, मेरा कहना है बस यही है, सरकार से जितना जल्दी हो जो सीजन के मामला जो पचीना फंसा हुआ उसको क्लियर रद्द कीजिए और सीबीआई बिल्कुल छात्रों का कहना है कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूर्ण की जाए ताकि हम अपने आंदोलन को रोकें और आगे इस तरीके से विरोध ना हो। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। राज्य के फिराया लाल चौक पर आज आंदोलनरत छात्रों ने राज्य के मंत्रियों का पुतला दहन किया। छात्रों के इस आक्रोश और विरोध पर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को सरकार का सपोर्ट है। सरकार छात्रों की बातें भी मान रही है। उम्मीद है कि छात्र आने वाले 2 दिनों में इस आंदोलन को खत्म कर देंगे। सरकार और छात्रों के बीच बातचीत होगी और मसला भी खत्म होगा। हमें लगता है कि 1-2 दिनों में ये बातें बन जानी चाहिए समझौते की,
अगर एक डायलॉग और हो जाए, आपस का संवाद हो जाए, अंदर खाने की क्या बात चल रही है ये मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो मेरी बात सरकार के अंदर के लोगों से होती है, छात्रों के कुछ नेताओं से होती है, हमें लगता है कि 1-2 दिनों में यह बात सुलझने का आसार दिख रहा है। एमएमडीआर संशोधन बिल सदन से पारित होने पर कांग्रेस नेता का बयान सामने आया है। सत्ताधारी दल लगातार इसका विरोध कर रही है। झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि इस बिल को सदन से पारित होने पर राज्य को बड़ा नुकसान होगा। इस राज्य की कई महत्वपूर्ण योजनाएं बंद हो जाएंगी। 17 अगस्त को कांग्रेस अपनी इंटरनल बैठक करने के बाद ये घोषणा करेगी कि किस तरीके से बिल के खिलाफ राज्य में विरोध करने वाली है। भारत सरकार चाहती है कि राज्यों की निर्भरता मेरे ऊपर हो, यानी देश के ऊपर हो जाए, देश राज्य की निर्भरता। और यह निर्णय हमें लगता है वित्तीय संघीय ढांचे का बिल्कुल उल्लंघन है। राज्यों की अपनी शक्ति है, देश की अपनी शक्ति है कर लगाने का, और ये कर यूं ही नहीं लगाता। शेष भी जब संवैधानिक पीठ बैठी थी और उस 9 जजों के पीठ ने यह निर्णय दिया था कि भाई राज्य भी अतिरिक्त शेष लगा सकता है। इसको डंप करने के लिए, इसको सुस्त करने के लिए भारत सरकार ने यह कानून लाया है, और हमें लगता है कि इस राज्य में सालाना इस कानून के बाद 10 से 12 हजार करोड़ का घाटा होगा। कई कल्याणकारी योजनाएं जो राज्य सरकार ने चला के रखी है, मैया सम्मान, अबू आवास, पेंशन आदि योजनाएं, हमें लगता है कि बंद के कगार पर चली जाएंगी। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर झारखंड में घमासान जारी है। बिल पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने बिना समझे बिल पर बयानबाजी को अनुचित बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से पूरे देश के लिए कानून लाया गया है। उन्होंने झारखंड सरकार की ओर से जारी राजनीति पर नाराजगी जताई। कोई भेदभाव नहीं करती है, किस राज्य में खनिज ज्यादा है, किस राज्य में कम है, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन निश्चित रूप से जो भी निर्णय लिया है वो राष्ट्रहित में लिया है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब तक उसकी पूरी स्टडी न कर ले, उसका घाटा और फायदा देख न ले, तब तक विरोध करने का कोई औचित्य मुझे समझ नहीं। झारखंड से राज्यसभा सांसद परिमल नतवाणी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार 2 दिवसीय दौरे पर दुमका पहुंचे। राज्यपाल ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वो राज्य के मूक बधिर आवासीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल ने मूक बधिर बच्चों के बीच पुरस्कार वितरित किए और उन्हें चॉकलेट, मिठाइयां बांटकर हौसला बढ़ाया। राज्यपाल ने लोगों से अपील की कि वो अपने व्यस्त समय में से 1-2 घंटे निकालकर मूक बधिर विद्यालय के बच्चों और वृद्धजनों के साथ समय बिताएं। देशवासियों को शुभकामनाएं। इस स्वतंत्र दिवस के अवसर पर, और वास्तव में देश को आज़ाद हुए इतना समय हो गया है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मैं इसकी ज़्यादा व्याख्या में नहीं जाना चाहूँगा, पर मैं आपके माध्यम से सभी इस नगरवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये यहाँ पर जहाँ हम आए हैं वो समय निकालकर यहाँ जरूर आएं। 15 अगस्त के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आईपीआरडी ने जानकारी दी है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ध्वजारोहण करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पहली बार राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम का आधिकारिक गायन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुबह करीब 9 बजे झंडा फहराएंगे। 9 बजे पूर्वाह्न संयुक्त परेड का निरीक्षण किया जाएगा
इसके बाद राष्ट्रीय गीत का गायन, राष्ट्रगीत के बाद झंडोत्तोलन और तब राष्ट्रीय गान। आजादी के जश्न की पूर्व संध्या पर कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर हर किसी की नजर आसमान पर टिक गई। दुमका के आउटडोर स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया। सैकड़ों ड्रोन जब एक साथ आसमान में पहुंचे तो मानो पूरा आसमान रोशनी से जगमगा उठा। कभी तिरंगे की झलक तो कभी देशभक्ति से जुड़ी अलग अलग आकृतियां। ड्रोन की इस खूबसूरत प्रस्तुतियों ने लोगों का दिल जीत लिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस अनोखे नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करता नजर आया। यहाँ पर आज आउटडोर स्टेडियम में एक भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया। बोट लैब डायनेमिक नाम की जो कंपनी है वो यहाँ पर पहुँची और करीबन 700 ड्रोन के माध्यम से आसमान में विभिन्न आकृति बनाया गया, जिसको देखने के लिए काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे। हमारे साथ इस वक्त जो है अमन मौजूद है। ये बताइए अमन कि सबसे पहले आप कहाँ से आए हैं? सर मैं दिल्ली से आया हूँ। हमारी कंपनी का नाम बोट लैब डायनेमिक्स है, जो इन इंडिया शो करती है। इवन आउटसाइड इंडिया भी हम लोग शो करते हैं। मेहनत लगा था इस ड्रोन को बनाने में? सर ड्रोन बनाने में तो काफ़ी मेहनत लगता है। हमारी 300 की टीम है। आप अभी देख पा रहे होंगे यहाँ हम लोग 12 से 15 लोग हैं, लेकिन बैकएंड में जो टीम है वो 300 की है, तो सबको मिलकर काम करना पड़ता है। तो कैसा यहाँ पर आके लगा? अच्छा अनुभव है। वैसे मैं भी यहीं भागलपुर से हूँ, तो ये सारा एरिया हमारे नोन ही है, तो अच्छा लगा यहाँ शो करके। डिफरेंट फॉर्मेशन आपका देवघर से रिलेटेड, आपका बासुकीनाथ, शंकर जी का अलग अलग फॉर्मेशन बना, तो मैं लोगों का उत्साह देखा तो मुझे भी काफ़ी खुशी हुई, चलो कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग तो कई बार कहीं शो करते हैं, कहाँ बड़े बड़े इवेंट्स आप लोगों ने इसमें किया है? सर हम लोग इन इंडिया शो करते हैं और फॉरेन में भी करते हैं। अभी तक सर 10+ कंट्रीज़ में कर चुके हैं, और हम लोगों के पास 7+ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। अच्छा, कोई बड़ा इवेंट्स का नाम? हाँ सर, हम लोग दशहरा में शुरू में करते हैं हमारा ड्रोन शो, जो 5000+ ड्रोन हमारा होता है। अच्छा, कितने ड्रोन इसमें मौजूद है? सर यहाँ 550 ड्रोन्स, 550। लगातार जो यहाँ पर जो संख्या थी वो काफ़ी देखने को मिल रही थी। कई ऐसे लोग थे जो इस दृश्य को जो है अपने कैमरे में कैद करते नजर आए। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। स्वतंत्रता दिवस से पहले राज्य के बाजार तिरंगे के रंग में रंगे नजर आए। तिरंगा झंडा, बैज, कैंप, रिस्ट बैंड और ट्राई कलर चूड़ियों की खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। घरों और वाहनों पर लगाने वाले छोटे बड़े झंडों की भी मांग बढ़ी है। महिलाएं तिरंगे रंग की चूड़ियां, हेयर क्लिप और दुपट्टे खरीद रही हैं। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों और परेड के लिए टोपी, रिबन और पोशाक की खरीदारी भी तेज हो गई है। स्वतंत्रता दिवस से पहले बाजारों में, दुकानों पर जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देखें कि घरों में, दुकानों में, दफ्तरों में लोग अपने आवास पर जो राष्ट्र का प्रतीक है तिरंगा झंडे लगाते हैं और सम्मान के साथ लोग, यानी कि जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये भावना दिलों में होती है और ये भावना होनी भी चाहिए। और जिस प्रकार से लोग यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, देखें कि ये रांची का, सीधे हम बात करेंगे दुकान। चाचा बोलिए, क्या के लेने आए हैं? लाए बच्चे लोग के लिए 15 अगस्त के लिए तैयारी कर दे रहे हैं बच्चे लोग का। क्या ले रहे हैं बच्चे के लिए? बच्चे के लिए देख रहे हैं, देखिए सब सामान ले रहे हैं हम लोग, ये सब। अच्छा, झंडा वगैरह, चूड़ी है। हाँ। और ये कोई झंडा है। हाँ। और तो क्या है यहाँ पर, वही सब तो है ही है, तो इसीलिए बच्चे लोग खुशी मनाएंगे 15 अगस्त को। अच्छा, पहन के जाएंगे। तो ले रहे हैं? ले रहे हैं। हर साल लेते होंगे? हाँ, हर साल लेते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा मन्नान अंसारी। कहाँ से आए? इरबा से। देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर, हम बात करेंगे। क्या ले रही हैं दीदी, क्या ले रही हैं? अपने बच्चों के लिए खरीदारी कर रहे हैं 15 अगस्त के लिए। क्या है वो? ये क्लिप है। हाँ। अपने बच्चों के लिए खरीदने के लिए आए हैं। उनका प्रोग्राम है स्कूल में। अच्छा, स्कूल में प्रोग्राम है। हाँ, वही खरीद रही हैं। हाँ। देखिए किस प्रकार से अपने बच्चों को लिए और अपने दफ्तरों में खरीदारी लोग कर रहे हैं। देखें सीधे पर क्या ले रहे हैं? बच्चों के लिए ले रहे हैं 15 अगस्त के लिए झंडा वगैरह। झंडा है, बैच है,
और जो लगाते हैं पट्टा वो लिए हैं। हाँ। तो क्या इसका अभी पिछले साल की अपेक्षा इस साल का क्या रेट है दाम? तो सर इस साल कोई ज़्यादा रेट नहीं है, उस हिसाब से देखा जाए तो देश के हिसाब से, अगर तिरंगा झंडा के हिसाब से देखा जाए तो कोई ज़्यादा रेट नहीं है। कैमरा में प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। पलामू के मेदिनी नगर में बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। गांधी पार्क से शुरू हुई यात्रा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद सहित तमाम विधायक समेत कई नेता शामिल हुए। स्कूली बच्चों ने भी यात्रा में हिस्सा लिया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना मजबूत करना है। स्वतंत्रता दिवस है, राष्ट्रीय पर्व है और इसलिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा हर शहर में, कस्बों में, गाँव में और घर घर तिरंगा, क्योंकि हमें इस राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम से मनाना है। तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और घर घर तिरंगा हमारी आन बान अभिमान, कह सकते हैं कि तिरंगा हमारी आन बान शान है और हमें अपने घर पर हर घर पर तिरंगा को लहराना है। और आज स्वाभिमान अपना जो है, अपना जो हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता है, इसकी स्वतंत्रता, उस गुलामी से हमें छोड़ना है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 209 कोबरा बटालियन सीआरपीएफ ने देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा निकाली। 209 कोबरा बटालियन के कमांडेंट सौरभ भटनागर के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली ने राष्ट्रीय गौरव के प्रति बल की अटूट प्रतिबद्धता को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया। राष्ट्रीय ध्वज लिए जवानों का ये मोटरसाइकिल काफिला तूपुदाना चौक रांची होते हुए ब्रिज फोर्ड स्कूल और कालामाटी तक गया। छात्रों और शिक्षकों ने रैली का पूरे उत्साह और गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। खबर जामताड़ा से है, जहां देवघर और बासुकीनाथ धाम में जलाभिषेक कर छत्तीसगढ़ लौट रहे 8 कांवरियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। सड़क पर जमा कीचड़ का पानी गाड़ी के पहिए से उछलकर कुछ लोगों पर पड़ने के बाद विवाद हुआ। ग्रामीण मौके पर जुट गए और कांवरियों की गाड़ियों को घेर कर पिटाई की। स्थिति बिगड़ने पर कांवरिये जान बचाकर बिरगांव पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने उन्हें घर में शरण देकर सुरक्षित रखा। पुलिस पदाधिकारियों की मौजूदगी में समझौता कराकर मामले को शांत कराया गया। इसके बाद कांवरियों के दोनों वाहनों को पुलिस एस्कॉर्ट के साथ रवाना किया गया। हालांकि घटना पर एसडीपीओ वसीम राजा ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। पूरा 20-30 मीटर रोड में हम लोग को मारा फेंक के, बच्चे बूढ़े बाइक में 10-20 लोग आ गए थे। हम लोग का पीछा कर रहे थे, हम लोग भगते हुए थाना पर रुकते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या चीज वो भैया लोग रुके थे, हम लोग निकल गए थे वहाँ से। हाँ, वो हम लोग साथा भाईचारा हम लोग तो फिर इधर जगदा गए हैं। जगदा फिर मेरा नाम अनुराग साहब है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम सामने आया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रोल्स रॉयस ने भारत के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA कार्यक्रम के लिए स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन के डिजाइन, विकास, निर्माण और आपूर्ति में साथ काम करने का रणनीतिक इरादा जताया है। AMCA भारत का अगली पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है और इसे देश की वायु शक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों कंपनियां भारत में एक डेडिकेटेड एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स बनाने की संभावना भी तलाशेगी। इसे पावर और प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की योजना है। प्रस्तावित साझेदारी का लक्ष्य AMCA के लिए इंजन के संयुक्त विकास में रोल्स रॉयस की उन्नत इंजन टेक्नोलॉजी और रिलायंस की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता को साथ लाना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने कहा कि महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी में अपनी क्षमता भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के लिए जरूरी है। स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन बनाने का फैसला